हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करते सब लोग मस्त हो, खुश हो और पॉजिटिव हो माय डियर फ्रेंड्स। एंड यस, इसी पॉजिटिविटी में लेके हमारे श्री हरि का नाम करते हैं आज का ये वीडियो हम लोग स्टार्ट। गाइस, टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा है, इट इज़ आपको आपके करियर लाइफ में कब सफलता मिलने वाली है। ओके, तो जनरली ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, बट देन यस, मैं पर्टिकुलर देखने की कोशिश करूँगी 2024 में जो रिमेनिंग पीरियड है आपके करियर में वो कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस यूनिवर्स आपको देने वाली है। बट येस, डेफिनेटली इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप कभी भी देख सकते हो और जब भी आपकी नज़रों से ये रीडिंग जाए डेफिनेटली ये रहेगा उस टाइम का आपके लिए मैसेज। और रही बात गाइस, ये है एक जनरल रीडिंग, राइट, तो डेफिनेटली हर कोई मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं होने वाला गाइस। तो जो भी रेजोनेट होने वाला है वही आपने अपने लिए रखना है और बाकी को लेट गो कर देना है। एंड यस, चलो लेट्स स्टार्ट रीडिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम माय डियर फ्रेंड्स। ये रहा स्क्रीनशॉट गाइस, आप चाहो तो इमेज वाइज सिलेक्ट कर सकते हो आपके पाइल इफ़ योर इंट्यूटिव दैट स्ट्रॉन्ग, या तो फिर आप मैसेज से कनेक्ट कर सकती हो आपके पाइल के लिए, या तो जिनकी इंट्यूशन वीक है डेफिनेटली उन सारे बच्चों के लिए, उन सारे व्यूवर्स के लिए मैं रख रही हूँ आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एज अ पाइल सिलेक्शन। जो भी जहाँ पे भी आपके डेट ऑफ बर्थ जा रही है गाइस, डेफिनेटली आप वो पाइल देख सकती हो। अगर कंफ्यूजन फिर भी रहता है तो दोनों भी पाइल आप देख सकती हो माय डियर फ्रेंड्स। सो यस, लेट क्विकली स्टार्ट द रीडिंग विथ माय पाइल नंबर 1। तो यस, लेट स्टार्ट द रीडिंग विद दिस। जिन्होंने भी ये द पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है या जिन किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इस पाइल में आया है, देखेंगे क्या है आपका करियर गाइडेंस आपके लिए। आई विल कीप दिस कार्ड हियर। चलो let's start the reading with my tarot cards first. Universe, please connect me with my group number 1. Universe, please connect me with group number 1. और जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आए हैं, आई जस्ट खुद की सिचुएशन के बारे में थोड़ा सोचिए, काम हो जाइए, कनेक्ट कर लीजिए कार्ड से एंड यस, इट्स रेडी टू गो। यूनिवर्स, प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 1। जिनका भी ग्रुप नंबर 1 में सिलेक्शन हुआ है, Universe, please connect me with group number 1 and give me few cards for their current situation. Okay, यहाँ पे 3 cards आए हैं, 4 सॉरी। Okay, King of Pentacles, 9 of Pentacles, okay, Transformation, ये यहाँ पे था। मैं पहले कार्ड्स पुल कर लूँ गाइस, मुझे और एक कार्ड चाहिए। लेट मी चेक। आउच, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है मेरे पाइल नंबर 1 की। ठीक है, तो यस, ओके, तो यहाँ पे गाइस मुझे जहाँ पे समझ में आ रहा है कि थोड़े मेरे व्यूवर्स जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 में, जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 में आए हैं, डेफिनेटली गाइस मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसे फील हो रहा है कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं ना यहाँ पे, ये उन लोगों से रेजोनेट होने वाली है पाइल जो अपने लाइफ में किसी गलत डिसीजन की वजह से अपने लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे आ चुके हैं। भले आपकी एनर्जी पहले जो थी, जब अपनी करियर स्टार्ट किया था, जो सोच के अपनी करियर स्टार्ट किया था, यू वर इन अ वेरी 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 पॉजिटिव एंड अ वेरी अबंडेंट माइंड फ्रेम जब आपने ये स्टार्ट किया था। जो भी प्रोजेक्ट है आपके हाथ में, कुछ भी हो, यहाँ पे साइन किस किस की आ रही है, यहाँ पे अर्थ साइन बहुत मेजर है, अर्थ है, फायर है, ओके, एंड या अर्थ, फायर एंड वाटर छोड़ के यहाँ पे बाकी तीनों साइन मुझे दिख रही है गाइस। वाटर बहुत कम है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा वर्कaholic पर्सन हो, बहुत ज़्यादा अपनी प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस पे काम करने वाले पर्सन हो। यू फील गुड, आप अपने जब काम पे रहते हो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता है, आपको बहुत ज़्यादा इनोवेटिव, आप बहुत इनोवेटिव भी हो। यू प्रिफर वर्किंग, यू प्रिफर हर चीज़ को काम करने, मतलब यू डोंट, मतलब आपने एक अभी मुझे समझ में हिंदी बात करूँ कि इंग्लिश बात करूँ, दोनों मिक्स हो रहे हैं, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस। तो यहाँ पे मुझे कार्ड ऐसे दिख रहे हैं गाइस कि यू आर वेरी 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 इनोवेटिव पर्सन। आपको क्रिएटिविटी आप में कूट कूट के भरी है। तो जब भी आपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, यू आर इन अ वेरी 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 अबंडेंट माइंड फ्रेम, वेरी मच इन अ माइंड फ्रेम जहाँ पे करियर मतलब यू वर लाइक यू हैड एवरीथिंग टू डू। आपने स्टार्ट ही ऐसे किया था जहाँ पे यू वर वेरी फोकस्ड ऑन कि मुझे ये करना है, और डेफिनेटली थोड़ी ग्रोथ भी हुई थी उस पर्टिकुलर मोमेंट में। ओके, ग्रोथ हुई थी उस पर्टिकुलर मोमेंट में, बट देन समवेयर यहाँ पे
एट द एंड सीन है गाइज यहाँ पे 7 ऑफ कप्स विच लिटरली मीन कहीं पे कोई तो गलत डिसीजन आप लोगों का हुआ है जिसकी वजह से ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आई है। मतलब जहाँ पे यू आर ग्रोइंग, मतलब कोई एग्जाम्स हो, कोई पढ़ाई हो, कोई बिजनेस हो, कोई करियर हो, यू आर लिटरली वेरी गुड गोइंग टूवर्ड्स, बट देन कोई एक डिसीजन, या तो ये डिसीजन हो सकता है, हालात हो सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कुछ भी, बट जिसकी वजह से चीज़ें आपके लाइफ में थम गई, रुक गई, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड पे चले गए, और जिससे आपकी एनर्जी आज कंप्लीटली चेंज हो गई है। जो पर्सन एक अबंडेंट एनर्जी में था, एक बहुत ज़्यादा अर्दी एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा अपने अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी में रहता था, जहाँ पे यू आर हैविंग अ कॉन्फिडेंस कि येस जो भी मैं करूँगा या करूँगी बहुत पॉजिटिवली आई वुड गो अप्रोच, आपने किया भी है। पास्ट शायद ऐसा है आपका कि जहाँ पे आपने बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट में डेडिकेशन देके, अपने बिजनेस में डेडिकेशन देके प्रॉफिट भी कमाया है, या पढ़ाई में फोकस करके अच्छे मार्क्स भी एट अ टाइम आपने क्लियर किए हैं, बट देन समथिंग हैज़ हैपेंड जहाँ पे आपके लाइफ में एक टर्निंग मोड आ चुका है। सम डिसीजन जो भी वैसे मतलब कुछ तो है जहाँ पे आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है, एंड नाउ व्हाट यू फील इज कि नहीं, एक डर भी है आपके मन में, आपको ऐसा भी लग रहा है कि नहीं अगर मुझे वापस ट्राई नहीं करना है, ऐसा भी आपको लग रहा है कि अगर मैं वापस ट्राई करूँगा या करूँगी तो वापस मैं अगर फेल हो गई, या एक डर मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, एक खुद को लेके एक एम्परर कार्ड मुझे ना गाइज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली रहे, खुद को डिफेंड करने की कोशिश आप कर रहे हो कि नहीं अभी मुझे वापस नहीं ट्राई करना है, वापस से वही सब सिलसिले चालू हो गए तो क्या, सो समथिंग इज रियली मेकिंग यू, जो पहले आप थे बहुत कॉन्फिडेंट थे, अबंडेंट थे, बहुत ही यू हैड दैट पॉजिटिव अबंडेंट एंड पॉजिटिव वाइब, जो आज शायद नहीं है, जो या तो फिर है तो इट इज़ लाइक वेरी, आप चाहते हो कि आप वापस से उस एनर्जी में आओ, उस एम्परर की एनर्जी में आओ जहाँ पे आप खुद के लिए कुछ करो, बट देन चीज़ें हैं जिसमें एक थोड़ा सा फियर मुझे यहाँ पे लग रहा है, जो आप कर सकते हो फिर भी यू हैव दैट फियर। मुझे और देखनी है कार्ड से क्या है, आपके कार्ड्स में क्या है एज पर टैरो। यहाँ पे एक है ओके पेज ऑफ कप्स, स्टार, डेफिनेटली यू कैन डू दिस, ये तो समझ में आ रहा है मुझे। ट्रांसफॉर्मेशन क्या था ये, ओके एम्परर क्या था ये, एम्परर, यहाँ पे 2 कार्ड्स वापस से, तो शायद कहीं पे चीज़ें ओके एट द एंड कार्ड है लवर्स। तो गाइज व्हाट आई फील इज शायद आपका, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स को ना थोड़ा बहुत अपने लाइफ में चीज़ों को, आप थोड़े इमोशनल पर्सन हो गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े इमोशनल हो। मतलब आपने जो भी चीज़ें सोच के, डेफिनेटली आप कुछ सोच के स्टार्ट किया था जिससे आपको एक अलग सा पॉजिटिविटी मिल रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर वर्किंग वेरी गुड, वेरी पॉजिटिवली टुवर्ड्स योर करियर, टुवर्ड्स योर ग्रोथ, बट देन चीज़ें जैसे आप प्लान कर रहे थे इन बीच में देयर वाज सडन सम एंट्री ऑफ समथिंग, और कुड बी सम सिचुएशंस ऐसे हो गए जहाँ पे आपको कुछ चूज़ करना पड़ा, ओके, एंड देन कहीं ना कहीं पे अगर आपने ये 2 कार्ड्स देखे हैं विच लिटरली सेज कि आप वेट करते रह गए, चीज़ें आपके लाइफ में आई, करियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चीज़ें आपके लाइफ में आई, आप प्लान कर रहे थे, आप वर्क कर रहे थे, उसके साथ ही साथ ऐसी चीज़ें हो गई आपके लाइफ में जहाँ पे चीज़ों से आपको विड्रॉ करना पड़ा हो बिकॉज ऑफ समथिंग जो आपके फेवर में नहीं था, बट आपने वो सिलेक्ट किया एंड उसके बाद चीज़ें आपके लाइफ में थम गई। भले आपने बहुत वेट किया कि अभी चीज़ें अच्छी होंगी, अभी चीज़ें आपके हक में आएंगे, बट देन नो, थिंग्स केप्ट मेकिंग यू, इसीलिए आप इस एम्परर में मुझे लग रहा था कि देयर सम फियर रिलेटेड थिंग्स हियर, कुछ है जहाँ पे चीज़ें आपको रुका रही है। यस यहाँ पे रुकी हुई सी एनर्जी है आपके करियर वाइज, बट देन डोंट वरी गाइस बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली 7 दिख रहा है विच लिटरली मीन थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। अभी ये चेंज रहेगा जहाँ पे यू विल स्टार्ट वर्किंग आउट। अभी यहाँ पे आप डेफिनेटली एक किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से आप आए हो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में फिलहाल, बट गाइज डोंट वरी, मैं यहाँ पे देख रही हूँ ये 2 कार्ड जो मुझे बोल रहे हैं कि आपको छोटे छोटे बेबी स्टेप्स वापस से लेने पड़ेंगे खुद के अबंडेंस के लिए,
क्योंकि डेफिनेटली आज आप उस पोजीशन में शायद नहीं हो, या आपको डर लगता है चीज़ें वापस से फॉर्म करने का, वापस से पढ़ाई या पढ़ाई करना है वापस से। आपको ये फियर है कि पता नहीं थिंग्स विल कम इन माय फेवर और नो, शायद आप बहुत बार एग्जाम्स दे के यू माइट हैव बीन हर्टेड, नहीं हो रहा है आपसे। आपको लग रहा है कि मैं कितना भी करूँ मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं कुछ भी करूँ मेरे मुझे नहीं समझ में आया कि मेरे करियर में, मेरे बिजनेस में, मेरे कलीग्स में, मतलब यू फील लाइक जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो वो गलत होने वाला है। तो ये जो डिलेमा है ना आप में, जो फियर आया है आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन से, तो गाइडेंस यहाँ पे यही है गाइस कि इस एनर्जी से बाहर निकलो, ये वेटिंग में, फियर में, विड्रॉल के एनर्जी से बाहर निकलो, तब जाके यू विल अंडरस्टैंड कि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है इसको आप बदल सकते हो विथ योर पेज ऑफ कप्स एंड स्टार एनर्जी। मतलब जैसे आप पहले थे, जैसे आप पहले किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में थे, जहाँ पे आप खुद के लिए सेल्फ लव करते थे, जब आप खुद के लिए टाइम निकालते थे, खुद के लिए एक पॉजिटिविटी फील करते थे, जो आज मुझे इस पार में बहुत कम लग रही, उसके ऊपर आपको काम करना है गाइज। बिकॉज यहाँ पे स्टार कार्ड और मुझे यहाँ पे लवर्स कार्ड एक क्लियरली ओ माय गॉड, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो डेफिनेटली एक विड्रॉल के बाद आपको उस फेज में स्टक होना नहीं है। डेफिनेटली मुझे पाइल 1 में बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे पता नहीं किस से रेजोनेट होने वाला, जिससे भी रेजोनेट होने वाली है मुझे गाइस नीचे कमेंट करना, मुझे बताना कि ये पाइल आपसे रेजोनेट हो रही है और क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप इतना स्टक फील कर रहे हो अपने करियर लाइफ में, एक ग्रोथ नहीं मिल पा रही है आपको करियर लाइफ में। बट देन गाइस डोंट वरी, जो भी इशूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ब्लॉकेजेस थे, डोंट वरी गाइस, वो मुझे यहाँ से निकलते हुए आगे दिख रहे हैं। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज मुझे लग रहा है फ्रॉम दी मंथ ऑफ जून से लेके अपकमिंग 6 महीने में चीज़ें धीरे धीरे बदल सकती है इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ। जब आप खुद के बारे में सोचना स्टार्ट करोगे, खुद के लिए काम करना स्टार्ट करोगे, खुद एक कॉन्शियसनेस में आओगे। बिकॉज आपके करियर में एक स्टार मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक लवर्स कार्ड मुझे क्लियरली ये बता रहा है कि यहाँ पे जहाँ पे आप इमोशनली अनस्टेबल हो, अगर आपने वो पकड़ के अपना करियर स्टार्ट करना, अगर आपने वही जो अनस्टेबिलिटी आप में है उसको ही, जो आपका वीक पॉइंट है उसको लेके अगर आप स्ट्रांग बने, तो डेफिनेटली आई सी अ स्टार। बहुत ही कुछ आप कर सकते हो गाइस। आपको पता है कि आपको कहाँ पे आप नो इट कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे आप किसके वजह से आप ये सब ड्रेन फील कर रहे हो। मैं समझ पा रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कुछ तो करना है आपको, जो आप पता है कि अगर आपने किया तो हो सकता है, बट फिर भी आप करने की इच्छा नहीं है। यहाँ पे इच्छा इन सेंस एक फियर है, एक डर है यहाँ पे, जिससे आपको बाहर आना है गाइस। बिकॉज यहाँ पे आई सी अ स्टार एंड द लवर्स कार्ड। तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है जिस भी चीज़ की वजह से आप ब्लॉक फील कर रहे हो, जिस भी जो चीज़ें आप आगे कर नहीं पा रहे हो, करने की इच्छा नहीं है आपकी, डेफिनेटली वहाँ से ये लवर्स कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कुछ तो होगा लाइफ में आपकी करियर वाइज, जहाँ पे अगर आपने पॉजिटिवली चीज़ें स्टार्ट की, यू माइट लैंड अप मीटिंग योर सोलमेट और योर सोल पर्पस। बट देन उसके लिए आपको एक बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, एक फियर को छोड़ना पड़ेगा, इस फियर को, इस एक सेल्फ जो सेल्फ वर्थ इश्यूज़ होते हैं ना, उससे आपको बाहर आना पड़ेगा। जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, अगर वो नहीं आ पा रही है, इसका ये मतलब है गाइस, बिकॉज यूनिवर्स आपको आज के टाइम पे वो देना नहीं चाहती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोशिश करना करियर में छोड़ना है, नहीं। बिकॉज आई सी जिन्होंने भी मेरी पाइल 1 सेलेक्ट की है ना गाइस, यू आर समथिंग कुछ तो है जो आपको करना है, जो कम्प्लीटली डिवाइन होगा, खुद के लिए, सोसाइटी के लिए शायद से। और आपको यू आर मोर इनटू, यहाँ पे वाटर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं पे जो चीज़ आप करना चाहते हो उससे आपका इमोशनल कनेक्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो आप करिए। बट देन ये फियर से बाहर आइए। मुझे ऐसे लग रहा है फियर से बाहर आना मेरी पाइल 1 के लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये डर कि मैं नहीं कर पाऊँगा या मैं नहीं कर पाऊँगी, इससे थोड़ा बाहर आइएगा गाइस। और मुझे देखने दीजिए, इतने सारे कार्ड्स हम लोग नहीं लेंगे गाइस। यूनिवर्स मुझे थोड़ा और गाइडेंस दीजिए, क्या है इस मेरे ग्रुप नंबर 1 में। यहाँ पे 2 आए हैं, द ड्रीम। शायद कुछ ड्रीम है आपका, वो शायद पूरा नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ योर रिसेप्टिविटी गाइस। शायद आप उतना इक्वली उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि व्हाट यू कैन अचीव। आपकी ड्रीम जॉब हो सकती है, या तो आपका ड्रीम हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जहाँ पे
जहाँ पे लोगों के लिए कुछ अच्छा हो, या जहाँ पे मेरा कुछ मेरा बड़ा नाम हो, मेरा कुछ पहचान हो, मेरे नेम फेम ऐसा कुछ मुझे मिले, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। बट ये अभी तक सिर्फ आपके ड्रीम्स में, ख्यालों में आप कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना गाइस, उसके चलते मुझे ऐसे लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू गिव योर बेस्ट अगेन। मतलब आप डर रहे हो। वो रिसेप्टिविटी मुझे यहाँ पे दिख रही है जो आप लोगों ने कंट्रीब्यूट करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सोचते रहोगे कि मुझे ये करना है तो नहीं होगा गाइज, यू हैव टू वर्क अप फॉर इट। बिकॉज देखिए डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक फ्लावर, ओ माय गॉड, वापस से फ्लावरिंग, अबंडेंस कार्ड वापस से आया है गाइज। सो डेफिनेटली यूनिवर्स हैज़ टू से कि देयर इज अबंडेंस इन योर लाइफ। बहुत अबंडेंट है आपके करियर में, बट देन उसके लिए आपको रिसेप्टिव होना ज़रूरी है, उसके लिए आपको काम करना ज़रूरी है। द फूल कार्ड, वाओ, द चेंज कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे सारे ड्रॉप्स हुए हैं, वो मैं ले लूँ। एबंडेंस है आपके लाइफ में, आपके जिन्होंने, जो भी मेरे ग्रुप नंबर 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लाइफ में चेंज है। आपको उस चेंज को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो अबंडेंस आपके लाइफ में है वो आपको एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है ना गाइज, वो देवर लिंक्ड। मतलब अगर समझो वो चीज़ें नहीं होती तो शायद से आपको कभी भी ये समझ में नहीं कि व्हाट आर यू लैकिंग। जो भी चीज़ें आपके हाथ से बीच में हुई है, जो भी हादसे आपके लाइफ में बीच में हुए, उसने शायद, उन हादसों ने शायद आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करवाने के लिए फोर्स किया होगा। मतलब यू हैव टू वर्क ऑन, मतलब यू कैन डेफिनेटली वर्क। फिर भी जो भी चीज़ें हुई है आपकी लाइफ में, उन्होंने आपको एक बदल दिया है। उन्होंने जो भी हादसे हुए उससे आप बहुत बदल चुके हो। जैसे आप पहले केयरलेसली चीज़ें करते थे, डेफिनेटली यू वर अबंडेंट, यू वर कॉन्फिडेंट। तो अभी मुझे लग रहा है कि वो आप कॉन्फिडेंस भी अगर आप लोगे ना, तो आप धीरे धीरे सोच समझ के स्टेप लोगे, और वही आपको करना है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो आपका ड्रीम था, कुछ ड्रीम है आपके, कुछ बड़े ड्रीम्स है आपके, कुछ बड़ी अचीवमेंट करनी है आपने, डेफिनेटली वो जो अचीवमेंट है, जो जब वो होंगी, बिकॉज मुझे लग रहा है अपकमिंग 10 मंथ्स यहाँ से बहुत स्ट्रांग होंगे। बिकॉज यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 6 है, लवर्स कार्ड भी 6 है। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो है जो 6 से लेके 10 मंथ्स में चेंज होगा। बट उसके लिए यूनिवर्स बोल रही है आपको थोड़ी चीज़ों को लेट गो करना है। वो है आपका फियर, वो है आपका जो डिलेमा है आप में, जो आप रिसेप्टिव हो कि आपको नहीं होना करना है या आपसे नहीं होगा, उससे आपको बाहर आना है। आपको ये एम्परर मोड को, वापस से एम्परर का एनर्जी आया है, बांध के रखी हुई एनर्जी आई है, उससे आपको बाहर निकलना है। आपको चीज़ों को देखिए गाइज, यहाँ पे आपके ये चीज़ों को आपको बदलना है। जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं करना है, मुझसे ये होगा, ये तो समझो कहीं पे आपको मतलब कुछ तो चीज़ें है, थोड़े सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसे हो ना कि आपने बहुत कुछ किया है, बट देन लोगों ने आपका इस्तेमाल कर लिया है, आपके प्रॉफिट का इस्तेमाल कर लिया है, आपको एक बैड एक्सपीरियंसेस दिया है। या तो अगर आप स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि आप अभी पढ़ाई से डर रहे हो। आपको एक आपको नहीं लग रहा है कि आई शुड स्टडी। बाकी सब करोगे आप शायद लॉ ऑफ अट्रैक्शन करोगे, मैनिफेस्टेशन करोगे, बट पढ़ाई के टाइम पे यू फील मैं छोड़ के भाग जाना चाहिए। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बिजनेस पे काम कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि थोड़े लोगों ने आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किया है, जिसके वजह से अभी आप लोगों पे भरोसा करना, पार्टनरशिप पे काम करना, इससे आप डर रहे हो। तो यूनिवर्स इस कार्ड्स में मुझे यही आपको बताने के लिए यूनिवर्स बता रही है कि आपको अभी वो एनर्जी से बाहर निकलना है, चीज़ों को लेट गो करना है, पास्ट को लेट गो करना है। अगर आपको अबंडेंस की तरफ मूव करना है, अगर आपको अपने लाइफ में वापस से वही एनर्जी में आना है, तो डेफिनेटली ये जो भी चीज़ें आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो चेंज को एक्सेप्ट करना है। बिकॉज हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ होता तो ब्लाइंडली आप लोगों पर ट्रस्ट करते, ब्लाइंडली लोग आपको और थोड़ा हर्ट करते, और थोड़ा आपका फ़ायदा लेते। तो जो भी हुआ है ये इसीलिए हुआ है बिकॉज यूनिवर्स वांट्स नाउ यू टू टेक थिंग्स इन योर चार्ज। आपको खुद से चीज़ें लेनी है, आपको खुद के हाथों में चीज़ें लेनी है, ना कि लोगों के ऊपर भरोसा करके चीज़ें छोड़ देनी है। ना कि अगर किसी, समझो आप स्टूडेंट हो तो किसी ने आपको बताया होगा कि चलो मैं आपका हेल्प कर देता हूँ एग्जाम में, और आपने भरोसा करके पढ़ाई उतना ध्यान से नहीं किया होगा जहाँ पे आप फेल हो गए। ऐसा हो सकता है यहाँ पे। या तो आपको या तो किसी एक इमोशनल कनेक्ट में आप खो गए होंगे, और जिसके वजह से एट द एंड मोमेंट एग्जाम के टाइम पे आप हो गए फेल। ऐसा यहाँ पे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। थोड़े लोगों के लिए बिजनेस
बिजनेस वाइज हो, करियर वाइज हो, आप कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड हुए हो, जहाँ पे दे हैव बिट्रेड यू एंड देन यू फील लाइक यू आर लॉस्ट टुडे। तो इस सारे 5 से आपको उभरना है गाइज, बिकॉज यहाँ पे अबेंडेंस है, 2 बार है, 9 कार्ड्स, फ्लावरिंग, अबेंडेंस, एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे फूल कार्ड है, यू आर एबल, यू आर मेंट टू मूव अहेड। आप में वो एनर्जी है, आप में वो पावर है, और आप में जो फियर है ना चेंज को लेके, वो आपने निकालना है। आपने पॉजिटिवली चेंज एक्सेप्ट करना है और मूव करना है टूवर्ड्स योर 10 ऑफ कप्स, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई डेफिनेटली फील आपका जो ये ब्लॉकेज है ना, जो आप बोल रहे हो कि रिबल कर रहे हो आप, मतलब आपको नहीं आगे बढ़ना है, आपको डर लग रहा है, आप लेट गो नहीं कर रहे हो, उस चीज़ से अगर आप आगे मूव करोगे तो जाके आप अपने लाइफ में आपके 10 ऑफ कप्स, मतलब आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन, आपके लवर सोल कंपनी और आपका नेम, फेम और स्टार आपकी लाइफ में आने वाला है। बट देन फॉर दैट यू हैव टू कम आउट ऑफ योर नेगेटिव माइंड फ्रेम जो आपके लाइफ में हुआ है। डेफिनेटली जब एक्सपीरियंसेस बुरे होते हैं तो गाइज कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, आगे जाके हर चीज़ पे एक डर लगता है। बट देन आई थिंक यू शुड कम आउट ऑफ इट माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज यहाँ पे अगर आप बाहर नहीं आओगे तो ऐसे ही आप स्ट्रेस में रहोगे। यहाँ पे है स्ट्रेस है, विड्रॉल की गिल्ट है, लोगों के ने चीट किया हुआ एक इरिटेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, उसका एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन है। बट देन ये सब बाहर आता हुआ मुझे दिख रहा है। वाओ, अ सन कार्ड, ब्यूटीफुल, स्टार एंड सन, ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू गाइज। तो इट्स लाइक you have to paint your sun back into your sky. It resonates so much. जो भी आपके पास, it's 11, शायद आपको 11, 7, 9, 6 बहुत दिखता होगा गाइज। ट्रस्ट मी, जो भी हुआ है उसको छोड़ दो, जो भी आपके लाइफ में पास्ट में हुआ है सबको छोड़ दो। कितने भी अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, आप पास नहीं हुए, फेल हुए, नो वरीज, वापस से अपना सन अपने स्काई में ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिएगा। इट मीन्स बिना किसी फियर के, बिना किसी टेंशन के, फ्रस्ट्रेशन के, वापस से अपने एफर्ट स्टार्ट कीजिए गाइज। मुझे लग रहा है यहाँ पे मेरे थोड़े व्यूवर्स की ना जो फियर है ना, वो यही है कि मैं वापस फेल हो जाऊँगी, मैं वापस नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। डोंट डू दैट, मत करिए वो। बाहर आइए, उस चीज़ों से बाहर आइए, देखिएगा कि यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट स्ट्रेंथ कि यू कैन ड्रॉ योर सन इन योर स्काई। मतलब जो भी है आप वापस से स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली दैट विल गिव यू अबंडेंस। ठीक है, सो गो अहेड, डरिए मत, स्टार्ट पेंटिंग योर सन, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर करियर, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर self love, start working for yourself, start working for what you are meant to। जो भी हुआ let go कीजिए उसको। राइट, इट्स टाइम फॉर हीलिंग एंड नॉट वॉर। जो भी हुआ है उसको भूल जाइए, जो भी हुआ है उसे मूव ऑन कीजिए, जो भी हुआ है उसको फॉरगिव कीजिए, खुद को फॉरगिव कीजिए। जिसने चीट किया होगा, जिसने धोखा दिया होगा, जिसने बिट्रे किया होगा, फाइनेंशियली नुकसान दिया होगा, इमोशनली हर्ट किया होगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ थमी है, नो वरीज, लीव इट, move ahead, because it's time for you to heal yourself, to work for your growth, to work for your son, to work for your abundance। और जो आप कर सकते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आई सी यू इन एन एम्परर्स एनर्जी, आई सी यू इन फ्लावरिंग एनर्जी, द फूल्स एनर्जी, आई सी यू इन 10 ऑफ कप्स एनर्जी। जब आप इन सारे नेगेटिविटी से अभी तक जो आपके लाइफ में अभी तक हुई है इस पास्ट में, इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, उससे आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करके आपके ड्रीम के पास जाओगे, अपने ड्रीम के लिए काम करोगे, अपने ड्रीम के लिए छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे, तो सी यू विल बी मूविंग एंड यू विल बी गेटिंग इनटू एन अबंडेंस। यहाँ पे मुझे सन कार्ड वापस से वही बोल रहा है। लेट अस सी सम गाइडेंस। क्या यूनिवर्स चाहती है आपके लिए, क्या यूनिवर्स बताना चाहती है यहाँ पे मेरे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्या है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए गाइडेंस आपके लिए। नो नीड टू वरी माय डियर फ्रेंड्स, वरी करना छोड़ दीजिए। मुझे पता है ये पाइल देख के मैं समझ सकती हूँ कि आपके लाइफ में इतना ज़्यादा नेगेटिविटी है, इतना ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपके हाथों से गई हुई है, एग्ज़ाम्स हो, करियर हो, पर्सन हो, कुछ भी हो। बट देन यूनिवर्स इज सेइंग नॉट टू वरी, बिकॉज आपके लाइफ में करियर वाइज आप बहुत 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 अबंडेंट होने वाले हो। सिर्फ चेंज पे ध्यान रखो, एक्सेप्ट कीजिए, जो गया है उस पर रोइएगा नहीं गाइस। बिकॉज यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 इज ना बहुत इमोशनल पीपल हो आप लोग। मतलब भले करियर में बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत
अर्दी एनर्जी है, बट देन इमोशनल भी आप हो, जहाँ पे आपको इमोशनली जब आप अनस्टेबल होते हो ना, तो आपका पूरा करियर, आपका पूरा फायर एनर्जी डिम हो जाता है। तो वो नहीं करना है, आपको वरी नहीं करना है। यू माइट लूज ऑन टू योर हेल्थ इफ़ यू कीप वरिंग सो मच। रात को सोते नहीं होंगे, इट्स अप टू यू। तो डेफिनेटली जो भी आप चाहते हो करना, लाइक एग्ज़ाम हो, कुछ बनना, डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मेरे ग्रुप नंबर 1 में, जहाँ पे कुछ तो है जो ड्रीम है आपकी, कुछ बड़ी ड्रीम है आपकी, जहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे, जानेंगे, आपको एक आइडल की जैसे मानेंगे। तो डेफिनेटली होगा, बट इट्स अप टू यू हाउ यू एक्सेप्ट इट, हाउ यू टेक इट इन योर लाइफ, और एक कार्ड मुझे दीजिए यूनिवर्स गाइडेंस का। आस्क फॉर हेल्प। खुद अकेले मत जूझे इन सब चीज़ों से, कोई है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके गार्जियंस हो सकते हैं, आपके सिस्टर ब्रदर फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो डेफिनेटली आपसे बात करके आपको हेल्प करना चाहते हैं। तो प्लीज़ गो, किसी से बात कीजिएगा, अपने लाइफ में जो चीज़ें हुई है वो डिस्कस कीजिएगा, ओपन अप होइएगा गाइज। बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी सब कुछ अपने मन में दबा के रखोगे ना, तो इट डजेंट हेल्प, लिटरली वो आपको खुद और नेगेटिविटी लाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने आपके ऑरा को चेंज करना है गाइज, आपने खुद के लाइफ को चेंज करना है, ठीक है, तब जाके आपके लाइफ में एक पॉजिटिविटी आएगी। आप सिंपली चीज़ों को सोचना, नेगेटिव होना, वरी करने से कुछ नहीं होगा। इट्स अप टू यू कि आप कैसे आपके पास्ट को भूल के, फॉरगिव करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हो। बिकॉज जो भी करियर में चीज़ें ऊपर नीचे हुई है, डेफिनेटली उसने आपको अभी ज़ीरो पे शायद ला के खड़ा कर दिया होगा, बट देन यहाँ पे चीज़ें ग्रो होती हुए मुझे दिख रही है। बिकॉज यू आर फॉर टुडे यू आर इनटू ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। बहुत कुछ करना चाहते हो आप, जो डेफिनेटली होगा, बट आपका माइंड सेट है या माइंड फ्रेम है कि मुझसे शायद आगे नहीं होगा। वो बाहर, उससे आपको बाहर आने की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है माई ग्रुप नंबर 1। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई होप दिस रेजोनेट्स टू माई डियर ग्रुप नंबर 1। अगर रेजोनेट की होगी गाइस तो डेफिनेटली नीचे बता दीजिएगा कि क्या हुआ है आपसे रेजोनेट यहाँ पे। एंड येस, आई विल मूव टू माई ग्रुप नंबर 2 फॉर नाउ। बाय। हेलो माई ग्रुप नंबर 2, चलो देखते हैं जिन्होंने भी ये कार्ड सिलेक्ट किया है। I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love। जो भी इन ये कार्ड सिलेक्ट किया है, या तो आपका डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में आया है। येस, वेलकम टू दी रीडिंग। देखते हैं कि क्या आता है आपके रीडिंग में। पर ये कार्ड देखते हैं मुझे डेफिनेटली लगता है यू आर द वन विद अ वेरी 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 पॉजिटिव एनर्जी। आपको लेट गो करना बहुत आसानी से आता है, आपको पास्ट की चीज़ें भूल के आगे जाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता, आप सीख रहे हो, सीख चुके हो। आपको लोगों को, नेचर को अप्रिशिएट करना या नेचर में रहना बहुत अच्छा लगता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है। चलो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विथ माई ग्रुप नंबर 2। और जिनका भी डेट ऑफ बर्थ मेरे ग्रुप नंबर 2 में आया है, या जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, प्लीज बी पॉजिटिव एंड गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ एंड माई कार्ड्स फॉर नाउ। देखेंगे कि क्या आता है आपके रीडिंग में माई डियर फ्रेंड्स। यूनिवर्स प्लीज गिव मी गाइडेंस फॉर माई ग्रुप नंबर 2। क्या है उनका सिचुएशन फॉर नाउ, क्या है उनकी सिचुएशन फॉर नाउ। ओह माय गॉड, मैंने बोला था आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख ही रही थी मुझे पहले ही कार्ड से। देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वेट कर रहे हो, ये थोड़ा सा बता दी मैं आपको, ठीक है। एंड ऑफ द कार्ड क्या है यहाँ पे, सेलिब्रेशन। ओके गाइस, सो यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ तो किस किस से ये पाइल रेजोनेट हो सकते हैं। पहले तो एनर्जी में आपको बता दूँ गाइज, यहाँ पे है ऑल 4 साइन। यस, यहाँ पे ऑल 4 साइन है, बट मेजर यहाँ पे वाटर एंड फायर है। अर्थ और एयर थोड़े कम हो सकते हैं, बट यस ऑल 4 साइंस आर देयर। ओके, तो ये किस किस से रेजोनेट होने वाली है गाइज। सबसे पहले तो जो पर्सन अपना जो अपने लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब आप अपने लाइफ में अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट कर रही हो, या तो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो जिससे बहुत, मतलब सिर्फ आप ही नहीं, जिससे आपकी फैमिली, जिससे आपका सोसाइटी, जिससे आपका ऑलमोस्ट मैं बोल सकती ग्रुप जो है उसके नज़रों में आप बहुत 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 आइडल सामने आ सकते हो। ऐसे कुछ आप सोच रहे हो करना,
या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को। कुड बी यू वांट टू बी समवन विथ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर्स, कुड बी विथ सिविल सप्लाई ऑफिसर्स, और कुड बी विथ रिगार्ड्स टू आप बाहर जाना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रिप्स जाना चाहते हो, इंटरनेशनली कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ है जो आप करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा रखते हो, या तो कुछ ऐसे रिलेटेड जहाँ पे ह्यूमैनिटी में मतलब हम लोग बोलते हैं ना NGOs हो, या जहाँ पे लोगों से कनेक्ट होना, लोगों के इमोशंस को कनेक्ट करना। आपको जैसे एक आदमी मुझे बता रहा था, यू आर वेरी मच नेचर लविंग पर्सन, ह्यूमैनिटी की बेस्ड पर्सन हो आप, तो डेफिनेटली ऐसा कुछ आप करना चाहते हो, और जिसके लिए आप कड़ी मेहनत भी मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। बट कहीं ना कहीं पे आप किसी चीज़ का वेट मुझे करते हुए दिख रहे हो। अभी ये वेट हो सकता है अबाउट मेरा चीज़ें कब मैनिफेस्ट होगा, या तो आप काम कर रहे हो बट सरेंडर करना आप भूल रहे हो, जिसके वजह से मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको मतलब आपको आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले हो रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं पे ना जो अटैचमेंट है वो अभी तक डिटैच नहीं हुई है। मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना, इंग्लिश नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं, अटैचमेंट को कुछ तो बोलते हैं। मतलब आप अब किसी चीज़ की अपेक्षा कर रहे हो कि मैंने ये किया है, मैंने मैनिफेस्टेशन किया, मैंने काम किया, मैंने पढ़ाई किया, मैंने सब कुछ किया, अभी मुझे अभी आप सिर्फ वेट कर रहे हो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा कब होगा, तो जिसकी वजह से आपकी एनर्जी थोड़ी स्लो हो रही है। बट जो आपके इंटेंशंस है वो बहुत प्योर होने की वजह से डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आपको निराशा मिलेगी। नहीं, आपको निराशा यहाँ पे नहीं मिलेगी, बिकॉज कहीं ना कहीं पे आपकी एनर्जी है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। बट जस्ट बिकॉज थोड़ी चीज़ें डिले हो रही है, चीज़ें यहाँ पे आपको लग रहा है कि क्या पता आप मैनिफेस्ट हो भी रही है या नहीं। बट येस, टू लेट यू नो, यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट भी हो रही है और आपके हक में आने वाली भी है। यहाँ से मुझे मैक्सिमम मुझे लग रहा है 1 से 2 महीने लगेंगे चीज़ों को आपकी तरफ आने के लिए। अगर कोई एग्जाम आपने दी है और आपने कंप्लीटली डेडिकेशन, बिकॉज अभी मैजिशियन कार्ड ही मुझे बोल रहा है एंड 2 ऑफ कप्स, ये क्लियरली बोल रहा है कि सिर्फ आपने ऊपर के ऊपर काम नहीं किया है, आपने दिल से चीज़ें किया है, इक्वल कंट्रीब्यूशन किया है, इक्वली आपने मेहनत की है चीज़ें हासिल करने के लिए, पाने के लिए। बट आपको 2 महीने शायद वेट करना है। और यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग रहा है यहाँ पे 11 22 आपको बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। और येस, दैट्स व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग कि जो भी आपने मेहनत किया है इट इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल। देखते हैं क्या है आपके कार्ड्स में और क्या है यूनिवर्स कहना चाहती है आपको, यहाँ पे किस रिलेटेड चीज़ें हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी मोर फॉर माई ग्रुप नंबर 2। यही पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा गाइस, बिकॉज चीज़ें जो भी है, जो भी चीज़ों पे आपने काम किया है, आपको स्लीपलेस नाइट्स दिया है, इज आंसर्ड बाय 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। पैसों के लिए है चीज़ें, ओ माय गॉड, आपकी एनर्जी बहुत 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 ही कामिंग है, सूदिंग है, और साथ ही साथ ग्रो कर रही है। जो काम आपने किया है उसका आउटकम देखते हैं। ब्यूटीफुल एंड वाह, वंस अगैन अ ब्यूटीफुल कार्ड, दैट्स द फूल कार्ड। ये पाइल बहुत 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 स्ट्रांगली अपने सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रही है। शायद कुछ बहुत ही बड़ा कर रहे हो गाइज, आप कुछ इतना बड़ा कर रहे हो जिसके चलते आप रेडी हो खुद पे तलवारें लेने के लिए। मतलब यू आर लाइक आई एम रेडी, खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए आप रेडी हो। या तो कुछ ऐसे फील्ड में आप जाना चाहते हो जहाँ पे कि यू हैव टू बी 24/7 वेरी मच अलर्ट। कुछ डॉक्टरेट कर रहे हो सकते हो, कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हो आप, या तो कुछ लाइक समथिंग जहाँ पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, लाइक फिजिकल एग्जाम्स, मेडिकल एग्जाम्स, एंट्रेंस हो, या जहाँ पे आपकी रातों की नींदें उड़ने वाली है, लाइक CA पीपल बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और आपने किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है। और जिसके साथ ही साथ कि जो भी आपने बेस्ट अपना दिया है उसका आउटकम फ्रूटफुल ही होने वाला है। और यू आर हैव मैनिफेस्टेड इट। जो भी आपने किया है, आपने सिर्फ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया है। बहुत बार से लोगों को लगता है कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से सब कुछ हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करते। बट नहीं, यहाँ पे वो पाइल नहीं है। यहाँ पे आपने भगवान के ऊपर काम करके छोड़ दिया है, बट कहीं पे वो जो है ना, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी कि जो भी मैंने किया है क्या उससे मैं सक्सेसफुल होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, वो थोड़ा सा मुझे दिख रही है। बट दैट इज़ बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, थोड़ा बहुत तो लगता है कि हैव आई, मतलब जो भी होगा क्या वो पॉजिटिव होगा। तो डोंट वरी, इट्स अ कन्फर्मेशन फ्रॉम यूनिवर्स। अपकमिंग 2 महीने में आपको आपके आंसर्स मिलने वाले हैं, आपको आउटपुट मिलने वाला है, जो कि है 10 ऑफ कप्स। आपकी जो एनर्जी आज है ना, जो आपको लग रहा है कि
विल आई बी सक्सेसफुल, क्या मैं सक्सेसफुल होगा, क्या सफलता मेरी लाइफ में आने वाली है? तो यस, द आंसर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी इनसिक्योरिटी, जो टेंशन है, जो वरीज है, वो गायब होने वाले हैं बहुत ही जल्द विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आपकी गाड़ी अभी आगे बढ़ने वाली है, आपको अपने करियर में कुछ ऐसा चीज़ मिलने वाला है जहाँ पे यूनिवर्स अभी आपके हाथ में दे देगी आपका करियर, कि आपको अभी अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। और एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नीचे भी दिख रही है। मतलब अभी तक यू आर इन टू इमोशनली वर्किंग, भाग रहे थे पढ़ाई के लिए, कुछ करने के लिए, लाइक रात भर जाके पढ़ाई की है आपने, बिजनेस के लिए प्लान किया है, करियर में फोकस किया है, प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। बट अभी अपकमिंग जो आपके चेंजेस करियर यूनिवर्स देने वाली है वो ये है कि आपके हाथ में आपकी करियर का पल्ला यूनिवर्स देने वाली है, एंड यू हैव टू वर्क। अभी आपको समझ में आएगा कि जितना भी आपने काम पहले किया था वो सिर्फ 1% था, इसके बाद तो आपको और करना है फॉर द न्यू करियर लाइफ, फॉर द न्यू स्टार्ट, फॉर चेंजिंग थिंग्स इन सोसाइटी, फॉर चेंजिंग योर सेल्फ। बिकॉज कहीं ना कहीं पे आगे चल के लोग आपको देखेंगे एज समवन जिसके ऊपर लोगों की बहुत आशा होगी। शायद आपको कहीं दूर जाना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, लोगों के लिए फैमिली के लिए कंट्रीब्यूशन करना पड़े, बट वो आपको अबंडेंट बनाएगा। लोगों से आप शायद लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले एनजीओ के बारे में कहा था इस फाइल में, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों को डोनेट करना, शेयर करना बहुत पसंद करते हो, लोगों के लिए काम करना बहुत पसंद करते हो, जिससे आपको दुआएं यूनिवर्स में वो लोग देते हैं, जिससे आप अबंडेंट धीरे धीरे होते हो, मुझे दिख रहे हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँ कि डोनेट करो सो दैट आपको लोग दुआएं दे, बट नहीं, आपका नेचर है वो। ओके तो जो अभी तक शायद ना सिर्फ इस चीज़ों में अटका हुआ था जहाँ पे आप खुद के उस पोजीशन पे आना चाहते थे जहाँ पे आप ये सब कर पाओ, तो यस, यूनिवर्स वही आपको बोल रही है, यस, जो भी आप चाहते हो करना, जो आपका इमेज है, जो आपका व्यू है, जो आप विजुअलाइज अभी कर रहे हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे लोगों तक ऐसी चीज़ें करनी है, लोगों के लिए ये करना है, घर के लिए करना है, फैमिली के लिए करना है, तो यस, वो सब होते हुए मुझे आगे दिख रहा है। बट कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि आप खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे, जहाँ पे मुझे थोड़ी सी वरी लग रही है कि अगर आप खुद के हेल्थ पे ध्यान नहीं दोगे तो जब चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी, जब यूनिवर्स आपके लाइफ में ये सब चीज़ें देंगी, तो हेल्थ के वजह से कहीं आप चीज़ों को स्लोली ना ले पाओ। बिकॉज यहाँ पे एट द एंड है नाइट ऑफ कप्स, जबकि एनर्जी आपकी मैजिशियन से स्टार्ट हुई है और ड्रेन होते 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 वो आ रही है नाइट ऑफ कप्स में। सो डेफिनेटली आज जो एनर्जी में है वही आपको रहना है, इन अ मैजिशियंस एनर्जी। ओके आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स तक ही आना है, आपको नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं जाना है। मतलब आपको खुद के हेल्थ के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना है, ताकि जब यूनिवर्स आपके हाथ में वो चीज़ें दे, यू शुड हैव दैट एनर्जी टू कीप इट अप, तो ये देखते हैं यहाँ पे और क्या है यूनिवर्स का गाइडेंस आपके लिए। बिकॉज यहाँ पे मुझे बहुत लोगों की ड्रीम्स लग रही है कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आपको ये करना है, करियर में ही नहीं, मुझे यहाँ पे ना चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा है कि कुछ तो रिलेटेड है, जहाँ पे आपको पता है कि आपको अगर आपका वो ड्रीम सक्सेसफुल हुआ तो डेफिनेटली आपको बहुत फिजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत है लोगों तक जाने की, लोगों के लिए कुछ करने की, घर के लिए कुछ करने की, ट्रैवलिंग बहुत हो सकती है, बट येट यू आर रेडी एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स ऑफ इट। देखते हैं क्या है यहाँ पे दी सोर्स। आपको यहाँ पे रूट चक्रा पे डेफिनेटली काम करना है आपके गाइस, मतलब totality, sorry, okay, you know it कि आप यहाँ पे रेड कलर बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, तो डेफिनेटली गाइज व्हाट आई वुड सी इज कि आप रेड जैस्पर, इफ़ यू आप क्रिस्टल पे बिलीव करते हो तो प्लीज़ हैव रेड जैस्पर विथ यू। रेड जैस्पर पहनना या पहनो, जिससे आपका जो रूट चक्रा है, डेफिनेटली रूट चक्रा तो आपको रूट चक्र पे काम करना बहुत ज़रूरी पड़ेगा गाइस। बिकॉज कहीं ना कहीं पे व्हाट आई फील इज, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यू हैव दैट सोर्स, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट एबिलिटी टू चेंज थिंग्स इन योर फेवर, बट देन कहीं ना कहीं पे आपका रूट वीक होने वाला हो सकता है। बिकॉज आप लोगों के लिए उतना कंट्रीब्यूट करोगे, आप लोगों के लिए उतना काम करोगे, तो कहीं ना कहीं पे आप में जो थकावट है वो बहुत जल्दी आ सकती है इन फ्यूचर। आप पता नहीं आप क्या ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो गाइस, मुझे नहीं पता कि व्हाट इज़ योर प्लान। जिससे भी टू रेजोनेट हो रहे प्लीज़ मुझे बताओ कि व्हाट आर यू एग्जैक्टली मैनिफेस्टिंग टू बी, क्या है इतना स्ट्रॉन्ग जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आपको पता है कि आपको ट्रेन
करने वाला है, बट येट फॉर पीपल यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ। आपको लोगों को हेल्प करने में कंप्लीशन, नेचर को हेल्प करने में कंप्लीशन मिलती है, सोसाइटी को हेल्प करने में कंप्लीशन मिलती है, तो वो क्या है? बट येस, यहाँ पे जो भी है, यूनिवर्स इज सेइंग कि प्लीज़ you will be able to do it, you will be able to get the best out of your outcome, but then आपको खुद को हील करना है, आपको खुद को चक्रा को, भले ही आप लोगों के लिए एक ऊर्जा बनने वाले हो, आपको खुद की ऊर्जा में खुद की ऊर्जा को भी कम करना नहीं है, आपको आपका रूट चक्रा बैलेंस रखना है। लोगों को, सोसाइटी को हेल्प करने के साथ आपको ये बहुत ज़रूरी रहेगा कि आपको खुद की एनर्जी भी उतनी ही हाई रखनी है। ओके, वाओ, मोमेंट टू मोमेंट। तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा आगे का टेंशन नहीं लेना है गाइज, बिकॉज चीज़ें आपके हेल्थ तक बहुत आपको नुकसान कर सकती है। बिकॉज यहाँ पे भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, यहाँ पे भी आ चुका है, विच मीन्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ मोर इम्पॉर्टेंटली। आप सबको सब कुछ कर सकते हो, आप यू हैव दैट स्ट्रेंथ, आप में वो एनर्जी है कि आप लोगों के लिए चीज़ें कर सकते हो, सोसाइटी के लिए चीज़ें कर सकते हो, बट आप खुद के हेल्थ को ज़्यादा ये नहीं करते हो। यू आर लाइक यू टेक ग्रांटेड फॉर योर ओन सेल्फ, तो वो नहीं करना है आपने। बिकॉज यू नो, कहीं ना कहीं पे आई सी यू आर द पर्सन जिसको सोसाइटी, नेचर, पीपल, ह्यूमैनिटी, इसके ऊपर कुछ चीज़ें करनी है, यू नो। तो वो आपको डेफिनेटली वो तो होगा, बट साथ ही साथ यूनिवर्स बोल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोचना नहीं है, खुद के आज के ज़िंदगी में जीना है, यू नो। जो भी आपके हाथ में आज है उसके ऊपर सेटिस्फाई रहना है। यहाँ पे ड्रीम, तो डेफिनेटली कुछ तो ड्रीम जॉब है, ड्रीम कम थ्रू जैसे होने वाला है आपके लाइफ में। फ्रेंडलीनेस, वेरी ब्यूटीफुल, आप ये शायद भूल रहे हो, प्लेफुलनेस एंड पार्टिसिपेशन। तो यस, ये मुझे यूनिवर्स बता रही है कि यहाँ पे आप अपनी करियर, अपने फोकस पे इतना फोकस्ड हो कि यू विल अचीव थिंग्स, बट देन उस दौरान आपको ये भी याद रखना है कि यू आर ह्यूमन बीइंग, यू नो। आप मशीन नहीं हो, यू नो। आपको खुद के लाइफ के लिए, खुद के बॉडी के लिए थोड़ा पॉज लेना चाहिए। आपको खुद के चक्रास को, थोड़ा रूट चक्रा को स्पेशली बैलेंस करना चाहिए। जो चीज़ें लाइक आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। इतना सीरियस होकर अपने लाइफ को नहीं भगाना है, बिकॉज कहीं ना कहीं पे इतना सीरियस हो जाओगे तो कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो उन सब से भी आपको खुद के लिए टाइम निकालना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन योर करियर, इन योर फाइनेंसेस, इट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन अपकमिंग 1 or 2 months, बट देन उसके बाद भी आपको बहुत 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 बड़ी जर्नी है गाइज, यू नो। यू हैव टू बी पार्टिसिपेशन इन, आपकी पार्टिसिपेशन, आपका योगदान बहुत रहेगा इन फ्यूचर भी। पता नहीं आप क्या ऐसा सोच रहे हो करना है आपको, आई डोंट नो, बट जो भी करना है वो बहुत बड़ा है। तो उसके लिए आपको खुद के हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत 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 ज़रूरी है। जो भी आपका ड्रीम जॉब है, जो भी आपका ड्रीम है, वो डेफिनेटली इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू है, बट देन येस, येट यूनिवर्स इज सेइंग कि सब कुछ पॉसिबल है, बट जो भी होगा उसमें खुद का भी आपको ध्यान देना है, खुद के लिए भी आपको काम करना है, खुद के लिए भी आपको सेटिस्फाई और हैप्पीनेस रहना है। बिकॉज यहाँ पे ना आप ऐसे हो ना, आप यू जस्ट फील लाइक पार्टिसिपेटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग, काम करना है, यू नो, चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, चीज़ों के ऊपर काम करना है, ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, डेफिनेटली सब कर पाओगे, बट खुद के लिए भी आपको टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है माय ग्रुप नंबर 2। बिकॉज आखिर में कुछ भी हो, आप तभी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाओगे जब आप में उतनी एनर्जी रहोगे। आप में ही ऊर्जा नहीं है तो आप आगे वाले को क्या दोगे ना गाइस। तो डेफिनेटली रिमेंबर टू हैव फन, रिमेंबर टू हैव योर फैमिली, रिमेंबर टू हैव योर कनेक्शन। आपका जो मूड है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, आपको जो रूट है उसको स्ट्रॉन्ग, उसको हैप्पी, उसको एक्टिव रखिएगा, सो दैट जो भी आपका करियर है, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आप उतनी एक्टिव रह पाओ। बिकॉज डेफिनेटली आज आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू नो, बिकॉज आपने अचीव किया है और कल आपको पता है कि जो भी आप सोच रहे हो वो अचीव होने वाला है। बहुत कम टाइम बचा है जिसको आपको वेट करना है, बट आप इतना स्ट्रेस आपने जितना लाइफ में अभी तक लिया है, मतलब अभी इन पास्ट 6-7 महीनों में आपने जितना स्ट्रेस लिया है फिजिकली, मेंटली, अभी टाइम है कि आप थोड़ा स्लो हो जाओ, थोड़ा पॉज हो जाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो, जाओ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, आज का लाइफ जियो, अपने रूट चक्रा को यू नो हील करो।
कुछ भी मत करो, जस्ट बैठ जाओ, अपने रूट चक्रा के ऊपर फोकस करो, जस्ट इमेजिन दैट अ रेड लाइट इज फॉर्मिंग अप एंड यूनिवर्स बोल रही है, यूनिवर्स से आप पावर ले रहे हो टू हील योर रूट चक्रा। सोचिए, प्रे करिए इसके ऊपर। वाई गाइज? बिकॉज रूट चक्र इज द वन जहाँ पे आपका आपके आपके लाइफ का बेसिक सेटिस्फैक्शन रूट चक्रा देता है। मतलब जो भी आपको मिलने वाला उसमें एक सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी बढ़ेगी इफ़ योर रूट चक्रा इज सेटल्ड। और अगर वो ना हो तो डेफिनेटली कुछ भी आप कमा लो, कुछ भी आपको मिले, फिर भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। तो आपके लाइफ में ये बहुत ज़रूरी यूनिवर्स आपको बोलना चाहती है। तो देखते हैं और क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद माई ग्रुप नंबर 2। यूनिवर्स प्लीज कनेक्ट मी विद माई ग्रुप नंबर 2। तो क्या है? प्रोटेस्ट। यस, यहाँ पे भी आया है आपको अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने जो भी आपके सोर्स ऑफ लव है, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बहुत ही जल्द आपके लाइफ में चीज़ें बहुत हद तक बदलने वाली हैं। आई एम श्योर यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे यू वुड बी लाइक आप लोगों की आंखों में तारा बन के उभरने वाले। कुड बी यू आर गोइंग टू वर्क अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रोल इन योर लाइफ। कुछ तो करने वाले हो, शायद लोगों के लिए आप कुछ हेल्पफुल हैंड देने वाले हो, अपनी सोसाइटी के लिए हो, अपने करियर, अपने फैमिली, अपने क्लास, पता नहीं क्या, बट कुछ तो आपको करना है जहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाओ, किसी के अगेंस्ट जाके किसी की मदद आप कर पाओ। कुछ तो है जो आपको करने की बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा है और डेफिनेटली वो होगा। शायद आपकी एज 28, 32, 34 के आसपास है जहाँ पे आप ये कर रहे हो। बट देन येस, जो भी आप कर रहे हो, येस यहाँ पे सक्सेस डेफिनेटली है यहाँ पे। बट आपको फिर भी आपके मेंटल हेल्थ, आपके फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना है। आपको अपने जॉयफुलनेस को भूलना नहीं है। हर टाइम जब भी आपको मिले आपको प्लेफुली अपनी लाइफ को जीना भूलना नहीं है। बिकॉज अपकमिंग आपका जो करियर है, इट इज़ डिमांडिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम यू, जो आप करोगे। बट कहीं ना कहीं पे खुद को आपको ड्रेन नहीं करना है। दैट्स वाई आपको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना है माय डियर फ्रेंड्स। देखते हैं अभी और क्या है आता है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। एक कार्ड, वन मोर कार्ड यूनिवर्स फॉर माय ग्रुप नंबर 2। यूनिवर्स, वाओ, यू आर क्वाइट लकी पर्सन, यू आर क्वाइट लकी। जो भी मेरे व्यूवर है ना, आपको पता है क्या गाइज, आप भगवान के ना बहुत 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 प्यारे बच्चे हो। यूनिवर्स ने आपको एक खुद का एक अंश बना के नीचे भेजा है। सो डेफिनेटली दैट्स द रीज़न यू आर मोर कनेक्टेड टू ह्यूमैनिटी। आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कनेक्ट फील करते हो, लोगों के लिए, इमोशंस के लिए बहुत कनेक्ट फील करते हो। सो डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ विथ यू। आप जो भी करना चाहते हो कुछ बड़ा ही है, डेफिनेटली कुछ तो बड़ा करना चाहते हो आप। और जहाँ पे यू नो कि आप ड्रेन होने वाले हो, आपका जो भी करियर है, जो भी फील्ड आप चूज़ कर रहे हो, यू नो कि आपको बहुत 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 मेहनत है उसमें। बट येस, सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी गाइज, बिकॉज आप यूनिवर्स के बहुत 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 चहीते बच्चे हो। तो डोंट वरी, यूनिवर्स इज़ विथ यू। जस्ट जैसे स्टार सीड्स होते हैं ना गाइज, वो लोगों के लिए इतना हद तक काम करते, खुद के ऊपर खुद का हीलिंग रह जाता है, खुद के ऊपर काम करना रहता है। वैसा कुछ आपके साथ भी होने वाला है या हो सकता है। अभी भी आप यू कैन अंडरस्टैंड कि आपने पढ़ाई की, सब कुछ किया, एग्जाम्स हो गए, आपको पता है कि आप पास होने वाले, फिर भी आप वेटिंग फॉर द रिजल्ट बिकॉज आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। इट्स लाइक अगर ये होगा तो मुझे ये करने की करने का चांस मिलेगा। तो येस, डोंट वरी, यूनिवर्स इज विथ यू, यू आर द चाइल्ड ऑफ यूनिवर्स। तो डेफिनेटली यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल आर स्टार्स डस्ट, मतलब हम लोग सिर्फ यूनिवर्स के छोटे से कण हैं और आप भी यूनिवर्स का छोटा सा कण हो। तो यूनिवर्स आपको भूलने वाली नहीं है। जो आपकी ड्रीम है, जो आपकी विश है, वो 100% सक्सेसफुली ही आपको कंप्लीट होती हुई दिखेगी। देखिए मैंने बोला 28, 31, 32, 34, ये है आपका एज ग्रुप मेजरली मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलो देखते हैं क्या है मेजर गाइडेंस फ्रॉम एंजल्स। यहाँ पे चूज अ न्यू डायरेक्शन थोड़े लोगों के लिए है कि प्लीज़ आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। यहाँ पे न्यू डायरेक्शन आया है गाइस। सो अगर कभी आपको लगता है कि जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पे कि आप ड्रेन हो सकते हो, करियर 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 करियर, तो प्लीज़ ब्रेक लीजिए।
मूव टूवर्ड्स योर फैमिली, मूव टूवर्ड्स योर फ्रेंड, आपका माइंड डाइवर्ट कीजिए, थोड़ा हैप्पी, थोड़ा जॉयफुल रहिए, थोड़ा फैमिली के लिए एक्शन लीजिए, थोड़ा फैमिली के साथ जाइए, घूमिए फिरिए, अपने माइंड को थोड़ा दूसरा डायरेक्शन दीजिए, स्ट्रेस लेके नहीं बैठना है आपने। बिग हैप्पी चेंजेस आर ऑन योर वे, डेफिनेटली यहाँ पे होने वाला है बहुत जल्दी आपके करियर का ग्रोथ। और एक लास्ट कार्ड यहाँ पे आया है, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो डेफिनेटली इट मीन्स अबंडेंस इज ऑन योर वे, बिग चेंजेस इज ऑन योर वे माय डियर पीपल, बिकॉज यूनिवर्स के आप बहुत 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 प्यारे बच्चे हो, बिकॉज आप यूनिवर्स से, आपको भी पता है कि आप यूनिवर्स से, लोगों से, नेचर से कितना कनेक्टेड, ह्यूमैनिटी से कितना कनेक्टेड हो। तो डेफिनेटली ये वो मेरी पाइल है ना, जो अगर मैंने आपके पास सिर्फ एक ही गिलास पानी रहा एंड कोई आ गया एंड आपको भी बहुत प्यास लगी और आगे वाले ने सिर्फ मांग भी लगे मुझे पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है, तो आप खुद का प्याला पानी का उसको दे दोगे। यू विल स्ट्रगल योर सेल्फ, बट आप आगे वाले को स्ट्रगल करना नहीं दोगे अगर वो आपके पास आता है। तो यू हैव दैट बिग हार्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इन सारे यूनिवर्स के बच्चों को यूनिवर्स ये बोल रही है कि प्लीज़ आप खुद के हैप्पीनेस के लिए एक्शन लीजिए, खुद का स्ट्रेस भूल के अपने दिमाग को किसी प्लेफुल एनर्जी में लटका दीजिए, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आपको पता है, लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको पता है ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। अबेंडेंस एंड हैप्पी बिग चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये था मेरा ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। गाइस कैसे लगा आपको, प्लीज़ भूलना नहीं कमेंट करना नीचे, कैसे लगी आपको ये रीडिंग, क्या आपसे क्या रेजोनेट हुई है, कौन है जिनका पाइल 2 है, क्या है आपका इतना बड़ा ड्रीम जो आप सोसाइटी के लिए करना चाहते हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग गाइस। टिल देन प्लीज टेक प्रॉपर केयर ऑफ योरसेल्फ एंड all the loved ones.